किसी भी सेट में हम जब रिपेयरिंग करते हैं, हम पार्ट को चेंज करके देखते हैं, पार्ट चेंज करने के बाद भी हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, हमें फॉल्ट नहीं मिलता है, तो हमें मदरबोर्ड पर काम करना होता है। यानी कि पार्ट चेंज करने के बाद भी ठीक नहीं होती है तो मदरबोर्ड पे हमें काम करना होता है। मदरबोर्ड में छोटे बड़े कंपोनेंट्स की जब तक हमें पहचान पता नहीं होगी, उनकी टेस्टिंग वर्किंग पता नहीं होगी, तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ मुकेश कुमार प्रजापति फ्रॉम हाईटेक इंस्टीट्यूट, जो रखे आपको टेक्निकल दुनिया में सबसे अलग, सबसे आगे। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं छोटे बड़े कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है आपका कॉइल। जी हाँ, इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो कॉइल के हमें टाइप के बारे में पता होना चाहिए कि कॉइल आखिर होते कितने प्रकार के हैं। तो कॉइल आपके मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें नंबर 1 नॉर्मल कॉइल, 2 कलर कॉइल, डॉटेड कॉइल और राउंड कॉइल। ठीक है, पहले क्या होता था, राउंड कॉइल अलग होती थी, बूस्ट कॉइल अलग होती थी, लेकिन आज राउंड एंड बूस्ट एक ही है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की आपकी कॉइल होती हैं। हम इन्हीं के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले नॉर्मल कॉइल जो होगी, नॉर्मल कॉइल आपकी ब्लैक बॉडी में होगी। ये बॉडी जो होती है आपकी, ये ब्लैक होती है और इसके दोनों साइड में सिल्वर लाइन होती है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन। ठीक है, उसके बाद में जो 2 कलर कॉइल होती है, ये देखने में 2 कलर इस पर होते हैं। ये कोई भी 2 कलर मिल सकते हैं, एनी 2 कलर। ठीक है, कोई भी 2 कलर हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं, वाइट एंड ब्लू भी हो सकते हैं, वाइट एंड ग्रीन भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी 2 कलर हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर 3 नंबर पे आती है आपकी ये डॉटेड कॉइल। इसके ऊपर एक डॉट होता है। ठीक है, ये भी ब्लैक बॉडी में होती है लेकिन एक डॉट होता है। उसके बाद में बूस्ट कॉइल जो होती है, इन सभी से बड़ी होती है। जितनी भी हमारी ये कॉइल लगी हुई है, इन सब में ये बड़ी होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसका शेप बनाया वैसे मैं आपको ये बोर्ड पे दिखाने वाला हूँ। अब बात करते हैं कॉइल की वर्किंग की। तो कॉइल काम क्या करती है? कॉइल सबसे पहली बात तो सिग्नल को फिल्टर करती है, हाई फ्रीक्वेंसी को लो में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध भी ये करती है, यानी रोकती है उसको। ठीक है, और जो बूस्ट कॉइल होती है, ये आपकी वोल्टेज को बूस्टअप करती है। बूस्ट कॉइल जो होती है वोल्टेज को बूस्टअप करती है, और ये ज़्यादातर क्या हमेशा लाइट सेक्शन में मिलती है। यहाँ पर एक कॉइल को मैंने और अभी बता रही है, मैं बोर्ड पर ही आपको बताना चाहता हूँ। बूस्ट आजकल के सेटों में बूस्ट कॉइल के साथ में एक बक कॉइल भी आती है। जी हाँ, इन दोनों की वर्किंग बिल्कुल अलग है। अगर बूस्ट कॉइल वोल्टेज को बूस्टअप करती है लेकिन एम्पियर को ये कम करती है, लेकिन बक कॉइल जो होती है ये वोल्टेज को कम करती है, एम्पियर को बढ़ाती है। तो ये कॉइल दोनों देखने में कैसी होती हैं, इनके बारे में डिटेल से आपको मदरबोर्ड पर दिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें, चूँकि बोर्ड का काम हम पहले फिनिश कर लेते हैं, तो हमने ये टाइप के बारे में बात की, नॉर्मल कॉइल, 2 कलर कॉइल, डॉटेड कॉइल और बूस्ट कॉइल। ठीक है, पहले राउंड कॉइल इस तरह से होती थी। यानी कि राउंड कॉइल हमें इस तरह से गोल गोल दिखाई देती थी, लेकिन इसके दोनों साइड में सिल्वर लाइन होती है। ठीक है, लेकिन आजकल के सेटों में राउंड एंड बूस्ट कॉइल एक ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इनके डेनोटिंग लेटर की। जैसे कि आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हर कंपोनेंट को हमें 5 पॉइंट में कंप्लीट करना है, लेकिन एक इसकी 6वां पॉइंट भी इसमें ऐड हो जाता है। जैसे 5 पॉइंट में आपको शुरू से बता रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन यानी कंपोनेंट की पहचान, टेस्टिंग कंपोनेंट को चेक कैसे करते हैं, वर्किंग कंपोनेंट काम क्या करता है, डेनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल। लेकिन इसमें एक 6वां पॉइंट और ऐड हो जाता है, इसकी मेजरिंग यूनिट। जी हाँ, इसकी यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, तो हम बात करते हैं उसके बाद डेनोटिंग लेटर। कॉइल का डेनोटिंग लेटर होता है एल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सर्किट सिंबल की। तो सभी कॉइल के सर्किट सिंबल जो है अलग अलग होते हैं। तो नॉर्मल कॉइल का सर्किट सिंबल होता है इस तरह से, ये आपका नॉर्मल कॉइल का सर्किट सिंबल है। उसके बाद 2 कलर कॉइल का सर्किट सिंबल होता है इस तरह से, इस पर ये 2 लाइन होती हैं, दोनों में अंतर है। ठीक है, डॉटेड कॉइल का सर्किट सिंबल होता है इस तरह, इस पर एक लाइन होती है और एक डॉट होता है। ओके, उसके बाद बूस्ट कॉइल का सर्किट सिंबल होता है इस तरह से, इस पर एक लाइन होती है। चारों सर्किट सिंबल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। नॉर्मल कॉइल का सर्किट सिंबल बिल्कुल सादा दिखेगा,
टू कलर कोयल का सर्किट सिंबल पर 2 लाइन है, डॉटेड कोयल के सर्किट सिंबल पर एक डॉट है और एक लाइन है, बूस्ट कोयल की सर्किट सिंबल पर सिर्फ एक लाइन है, ठीक है। और राउंड का होता था इस तरह से, ठीक है। तो ये सर्किट सिंबल होते हैं और कोयल की वर्किंग भी मैंने आपको बता दी है। इसमें हमने कितने पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं, पहचान, सर्किट सिंबल, डेनोटिंग लेटर और इसकी मेजरिंग यूनिट। अब इसकी वर्किंग भी आपको क्लियर कर दी है कि सिग्नल को फिल्टर करती है, हाई फ्रीक्वेंसी को लो में कन्वर्ट करती है। बूस्ट कोयल जो होती है आपकी वोल्टेज के सेक्शन में यानी कि लाइट सेक्शन में लगी होती है, जो वोल्टेज को बूस्ट अप करती है, ठीक है। तो इस तरह से काम करती है। जो बक कोयल आने वाली वो मैं आपको मदरबोर्ड पे दिखाने वाला हूँ, फिर इसके बारे में और डिटेल से थोड़ा बताने वाला हूँ। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है इसकी आइडेंटिफिकेशन और टेस्टिंग की। जी हाँ, जब तक हम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे मदरबोर्ड में, उसकी हम पहचान नहीं कर पाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कोयल कौन सी, उसको चेक कैसे करना है। तो पहले हम उसकी पहचान करेंगे, उसके बाद हम कोयल की टेस्टिंग करने वाले हैं लाइव मदरबोर्ड पर। तो चलिए मदरबोर्ड पर काम करते हैं। कोयल की पहचान की बात करें, यहाँ पर कोयल जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कोयल जो होती है आपकी ब्लैक बॉडी और सिल्वर लाइन में होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोयल ये लगी, एक ये लगी, एक ये लगी है, ठीक है। छोटे छोटे होती हैं ये, ठीक है, ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन। अब चलिए इसको पहचानने में आपको शायद दिक्कत हो सकती है, तो मैं कोई और दूसरे बोर्ड में आपको दिखाता हूँ। ये वाली कोयल ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक साथ में ये लगी हुई 3 कोयल, ये ब्लैक बॉडी इनकी, अगल बगल में सिल्वर लाइन है। हमने सिंपल बोला ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन, ओके। ये होगी नॉर्मल कोयल। उसके बाद 2 कलर कोयल जो होती हैं ये नेटवर्क सेक्शन में लगी होती, छोटी छोटी बिल्कुल। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट है, 2 कलर में दिख रही हैं आपको, एक ये लगी, एक ये लगी, इधर 2 ये एक साथ में लगी। ये नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है, यानी सिंपल सी बात है, ये सिग्नल को फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है डॉटेड कोयल। डॉटेड कोयल जो होती हैं ये आईफोन में आजकल अलग ही दिखाई दे जाती हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये लगी हुई है, इस पर डॉट अलग ही दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से हम इनको कोयल को पहचान करते हैं। ये डॉटेड कोयल जो होगी ये निकाल कर चेक कर होगी, ठीक है। इसको निकाल कर चेक करना पड़ेगा, ये ऐसे में चेक नहीं हो पाएगी। इधर ये एक लाइन में लगी हैं बहुत सारी कोयल, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी बूस्ट कोयल। बूस्ट कोयल जो होती है आपकी, सिंपल सी बात है, ये बड़ी होती है। जैसे कि हमने आपको सर्किट बोर्ड पर आपको दिखाया कि सब देखने में बड़ी होती है। तो बूस्ट कोयल को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन, लेकिन और कोयल से बड़ी है ये, ठीक है। तो ये होती है आपकी बूस्ट कोयल। उसके बाद में यहाँ पे जो बक कोयल की बात हो रही थी, बक कोयल आपके सेट में ये कई तरह की मतलब लगी होती है। ये देखिए यहाँ पे एक ये लगी हुई है, ठीक है। इस सेट में बात करें अगर तो बक कोयल ये लगी हुई, इसकी सिल्वर लाइन जो होती है इसके नीचे होती है, यानी कि इसको हम बोर्ड में लगे हुए में इसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। इसकी वर्किंग जो होती है ये वोल्टेज को कम करती है लेकिन एम्पियर को बढ़ाती है, ठीक है। वोल्टेज को कम करती है और एम्पियर को बढ़ाती है, लेकिन जो बूस्ट कोयल होती है ये वोल्टेज को बढ़ाती है और एम्पियर को कम करती है। ये जो बूस्ट कोयल लगी हुई है आपकी, ये वोल्टेज को बढ़ाती है और एम्पियर को कम करती है, लेकिन बक कोयल क्या करती है, वोल्टेज को कम करती है और एम्पियर को बढ़ाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कोयल की पहचान करनी है। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग करने से पहले हमें समझना होगा कि कोयल एक्चुअल में होती क्या है। कोयल एक इस तरह से एक इंसुलेटेड वायर होती है जिसको राउंड राउंड करके और बॉडी में कवर कर दिया जाता है, तो ये इंडक्टर कोयल हो जाती है, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात है, जब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हैं और दोनों प्रोब को आपस में टच करते हैं तो बीप साउंड आती है, ठीक है। यहाँ पे आपके ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं तो इनमें टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मल्टीमीटर की आपकी जो प्रोब होती है मोटी होती है, इसलिए हम इस तरह का कोई भी सर्जिकल ब्लेड या कोई भी पेन लगा सकते हैं और हम छोटे से छोटे कंपोनेंट में भी इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो बात चल रही इसकी टेस्टिंग की, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हैं और दोनों प्रोब को आपस में टच करते हैं तो बीप साउंड आती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हम कोयल को चेक करेंगे, किसी भी वायर को चेक करेंगे, तो यहाँ पे अगर ये इसके अंदर का तार अगर ओके है तो यहाँ पे बीप साउंड आनी चाहिए। अगर इसका अंदर का तार कटा होगा, टूटा होगा, तो बीप साउंड नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है, कोयल को चेक करने पे क्या होना चाहिए, बीप साउंड आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाई देती है, 0 कुछ वैल्यू आती है, तब कोयल ओके। अगर 000 आता है तो कोयल शॉर्ट होती है, क्योंकि जलने के बाद वो आपस में एकदम चिपक जाएगी, तब पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, उसकी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगी, तब भी कोयल शॉर्ट होती है, ठीक है। तो हम कोयल को चेक करते हैं, किसी भी कोयल को
इस तरह से मल्टीमीटर हमने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट किया और फिर चेक करेंगे। यहाँ पे बीप साउंड आती है, कुछ वैल्यू आएगी लास्ट में, यानी कि ये कॉइल हमारी ओके है। तो किसी भी कॉइल को आप चेक करेंगे तो इसी तरह से बीप साउंड आनी चाहिए और प्लस 00 के बाद में कुछ वैल्यू शो करेगा मल्टीमीटर। देखिए ठीक है, तो इस तरह से हम कॉइल को चेक करेंगे। अब 2 कलर कॉइल को भी, यानी सभी कॉइल की टेस्टिंग एक ही होती है, वैल्यू आनी चाहिए प्लस 00 के बाद में कुछ भी वैल्यू और बीप साउंड आनी चाहिए। चेक करते हैं आगे। ये 2 कलर कॉइल लगी छोटी सी, तो इसको हम इस तरह से चेक करेंगे। ये बीप साउंड आ रही है, यानी कि ये जो सर्जिकल ब्लेड की हमने नॉक इसमें लगा रखी है, बारीक से बारीक कंपोनेंट, छोटे से छोटे कंपोनेंट की भी हम टेस्टिंग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉइल बीप साउंड नहीं दे रही, ये ख़राब है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कॉइल की टेस्टिंग करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? वर्किंग डेनोटिंग लेटर सर्किट सिंबल में आपको क्लियर कर चुका हूँ, यानी कि हमें कंपोनेंट को इसी तरह से पहचानना है, इसी तरह से इनकी टेस्टिंग करनी है। जो कंपोनेंट ख़राब होगा हम उसको चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व 100% हो जाएगी। क्योंकि एक छोटा सा कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाता है तो सेट डेड भी हो सकता है, या जिस पार्ट्स की प्रॉब्लम लेकर कस्टमर आया है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी आएगी। तो इसलिए हमें इसी तरह से सभी कंपोनेंट की पहचान, टेस्टिंग, वर्किंग के बारे में जानना है और उसके बारे में डिटेल से जानने के बाद ही हम काम कर पाएंगे। तो जब भी आप रिपेयरिंग करने बैठते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे चैनल पर आके हमें कमेंट में बता सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर आपको प्रॉपर मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, यानी कि छोटे से छोटे कंपोनेंट से लेकर के बड़ी से बड़ी आईसी तक, यानी किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट आता है जो मार्केट में कहीं ठीक नहीं होता हो, वो आप कर सकते हो। अगर आप इस लेवल के मोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हाईटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। और हाईटेक में अगर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद में आप कभी भी किसी भी तरह के फॉल्ट पर काम कर सकोगे। यानी कि इस लेवल का इंजीनियर बनना है तो आप हाईटेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी।